सो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 3 तक कर लिया था। आज प्रश्न 4 से शुरू करेंगे। सो देखिए प्रश्न 4 में 2 भाग हैं। उसका पहला भाग दिया है, बोला 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ने की योग -2/9 हो जाए। ठीक है। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, समझिए। अगर मैं पूछूँ आपको कि 3 में, ठीक है, 3 में हम क्या जोड़ें सर, 3 में हम क्या जोड़ें कि मेरा योगफल 5 हो जाए, तो कहोगे सर यहाँ 2 जोड़ दीजिए। ठीक है। तो उसे देखिए पूछ रहा है कि 6/7 में, किसमें, ये 6/7 में हम क्या जोड़ें। बोला हम क्या जोड़ें कि हमारा जो योग है ना वो -2/9 हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या संख्या आएगी वो बताना। ये सिंपल था, हमने यहाँ 2 बता लिया। ठीक है, यहाँ नहीं पता मेरे को। तो जो देखिए, तो यहाँ इस डब्बे में भर लेंगे x। क्या भर लेंगे भैया, x। ठीक है, तो हमें 6/7 प्लस x बराबर ये कितना 2/9 ना माइनस का। अब देखिए, अब सिंपल इनको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर -2/9, उधर गया -6/7 होएगा। इतनी बात क्लियर है। ये उधर गया माइनस हो गया, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो गया x बराबर, देखिए 9 और 7 कैसे लीजिए तो यहाँ 63 आता है। ठीक है, यहाँ -2 है लिखिए, यहाँ -7 सॉरी -6 लिखिए। ठीक है, 9 से भाग करिए 63 में, 7 बढ़ जाएगा, 7 गुणा ऊपर। अब 7 से भाग करिए 63 में तो 9 बढ़ जाएगा, 9 गुणा ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो क्या x बराबर -14, 7 में 14 होता है ना, और यहाँ कितना होगा 9 6 कितना होता है 54, तो यहाँ होगा -54। ठीक है, बट यहाँ 63 चल ही रहा है। ठीक है, तो होगा x बराबर, देखिए दोनों जोड़िए सर, जोड़ का रहे हैं क्योंकि देखिए सेम साइन पर जुड़ जाता है। तो इसमें जोड़िए तो यहाँ 8 पाएगा, यहाँ 6, यानी -67, नहीं सर -68 आएगा 63। ठीक है, तो भैया हम, ठीक है, इस 6/7 में अगर हम -68/63 जोड़ेंगे तो जो योग है ना हमारा इतना ही आ जाएगा। सो आशा करते हैं क्वेश्चन में समझ में आया होगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा इसी को समझिए। ठीक है, मान लीजिए हमें बोला कि भैया 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि योगफल मेरा 5 हो जाए, तो इसे 2 जोड़ेंगे। मान लीजिए नहीं पता है तो यहाँ x भर लीजिए। ठीक है, तो होगा 3 + x बराबर 5। इसको ले जाए तो होगा x बराबर 5 - 3, यानी x बराबर 2 आएगा। मतलब इस डब्बे में भैया 2 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, इस डब्बे में 2 भरा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें भी किए। ठीक है, हमने इसमें नया कुछ नहीं किया है ना। तो हमसे पूछा भैया क्या जोड़े, तो सर तो हम वहाँ पर हमने खाली डब्बे में x भर लिया, मतलब 6/7 में x जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, है ना। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। सो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। बोला कि इसमें कितना जोड़े कि हमारा योगफल इतना हो जाए। ठीक है, सो देखिए जोड़ने के बाद बोल रहा है तो हमें ये पता ही नहीं कितना जोड़े। ठीक है, हमें पता ही नहीं। तो बोला कि इसमें कितना जोड़े हैं ना कि हमारा योगफल 25/36 हो जाए भैया। सर ठीक है, तो हमें सर पता तो है नहीं, तो हमें x भर लेंगे सर। तो यह होगा -7/12। ठीक है, होगा प्लस x बराबर 25/36। अब इनको सर उठा ले जाएंगे उधर सम्मान के साथ। ठीक है, तो x बराबर, देखिए माइनस था उधर क्या प्लस हो जाएगा, जो माइनस में होता है उधर जाता है सर प्लस में हो जाता है। ठीक है, बच्चों वाला काम है, हाथ तो बड़े बड़े हो गए। ठीक है, देखो भैया अब यहाँ पर 36 और 12 कैल्शियम लीजिए सर, 36 ही आएगा। ठीक है, होगा 25 और यहाँ होगा भैया 7, है ना। एल्शियम निकालना आपको आता होगा, सिंपल से काम है। ठीक है, सो देखिए अब 36 से भाग दीजिए 36 में, एक बार जाएगा। 12 से भाग दीजिए 36 में, बढ़ती हैं 36 3 बार जाएगा। इतनी बात क्लियर का सर, बिल्कुल। तो का x बराबर 25 से कम 25, 7 × 21 हो गया बटा 36 है। अब 21 और भैया 25 जोड़ लीजिए, कितना पाए बोलिए, यहाँ 6, यहाँ 4/36 सर, यही पाएगा सर, बिल्कुल। एक कट भी रहा, काट लीजिए। ठीक है, 2 से काटिए, यहाँ 23 आएगा ना, यहाँ काटिए 2 से सर, 2 से काटिए, यहाँ कितना आएगा 18। तो यहाँ आंसर जो हमारा आ गया 23/18। मतलब 7/12 में अगर 23/18 जोड़ेंगे तो हमारा योगफल इतना ही आएगा। आशा करते हैं भैया समझ में आया होगा। ठीक है, सो
अब करते हैं भैया प्रश्न 5, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 5 दिया है जो कि है आसान। बोल क्या रहा है, बोला दो परिमेय संख्याओं का योगफल यानी जोड़ -5 है। यदि उनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझिए इसको कैसे करें भैया। देखिए द्विपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसमें पहली क्या भैया सर, उसमें पहली संख्या कितनी है, इतना है, ठीक है। लिखें यहाँ पर, ठीक है। पहली परिमेय संख्या, ठीक है। पहली क्या दिखा यहाँ, परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या बराबर कितना भैया, -16/7 है, ठीक है। इन्होंने दिया है, ठीक है। और हमें योगफल दिया है, क्या दिया मेरे को, योगफल। सर योगफल कितना दिया मेरे को, सर योगफल दिया है -5 है ना, ठीक है। हमें दूसरी परिमेय संख्या बताना है सर। देखिए दूसरी हमें पता नहीं, ठीक है, हमें दूसरी बताना है। तो हम मान लेंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या, देखिए है आसान, ठीक है, कठिन नहीं है। बराबर x, देखिए पता था नहीं, हमने दूसरे को x मान लिया, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। अब समझिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, दो संख्याओं का योग, सर दो संख्याओं का योग, ठीक है। सर दो संख्याओं के योग मान लीजिए 5 है ना, उनमें से एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या कितनी होगी सर, कहोगे दूसरी संख्या 2 होगी ना यहाँ पर। तो वैसे सेम कहानी यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए हमें फिर समझते हैं इसको, ठीक है। तो हमने सिंपल कर दिया, ठीक है। दो संख्या थी मेरे पास, है ना, दो संख्या थी जिनका योग 5 है, उनमें से एक संख्या 3 है। हमें दूसरे की नहीं पता, दूसरे की x डाल लीजिए यहाँ पर, तो होगा 3 + x = 5, यानी कि x बराबर कितना होगा, 5 - 3 x2 आ गया, ठीक है। हम ऐसे कर लेंगे, सेम यही दिमाग यहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखिए भैया, तो देखिए उन दोनों का योगफल कितना दिया मेरे को सर, योगफल कितना दिया भैया मेरे को, 5, ठीक है। उनमें से पहली संख्या कितनी है सर, 16/7 है, ठीक है। दूसरी नहीं पता, उसको x मान लीजिए, बराबर -5 है। नहीं समझ में आया, ये योगफल था, मतलब उनका जोड़ था। उनमें से पहली संख्या कितनी है, दूसरे की तो पता है नहीं, तो दूसरे की +x कर देंगे, फिर बराबर लिख देंगे -5। अब देखिए इनको उधर ले जाएंगे तो होगा x बराबर -5 + 16/7, ठीक है सर, ठीक है। तो होगा x बराबर, ठीक है। देखिए बटे तो एक हमेशा रहता है, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, यहाँ -5 है, यहाँ 16 है। 1 7 7, 7 बार गया, 7 गुणा ऊपर कर देंगे, 7 से भाग करिए, 7 में 1 बार जाएगा, 1 गुणा ऊपर करेंगे, तो होगा x बराबर 7 × 5 भैया 35 होता है, +16 कम सर 16 होगा, बटे 7 है, 7 लिखिए, तो यहाँ x बराबर, ठीक है। अब देखिए माइनस है वो प्लस है, घटेगा, 35 में से 16 गया, कितना बचेगा बोलिए, 35 में से 16 गया सर, 19 बचे, कितना बचेगा यहाँ पर 19, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि 35 से घटा भी है। सो ये हमारा आंसर इतना आ गया, ठीक है। मतलब दूसरी परिमेय संख्या इतना है, लिख दीजिए। अतः दूसरी परिमेय संख्या, हमने दूसरी परिमेय संख्या को x माना था, और x मेरे पास कितना आ गया, -19/7। सो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जो कि है बहुत सिंपल, ठीक है। आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, है बहुत आसान, ठीक है। सो सिंपल सा था। अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। सो देखिए प्रश्न 6 में 2 भाग हैं, तो सबसे पहले हम पहला भाग करते हैं इसका, ठीक है। सो देखिए, तो यहाँ होगा 1/6, सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं, ठीक है। देखिए प्लस इंटू माइनस भैया सर माइनस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस इंटू माइनस सर प्लस होता है ना सर, बिल्कुल। अब देखिए इन तीनों के लीजिए एलसीएम, तो कितना आएगा, देखिए 6, 5 एंड 15 का एलसीएम लीजिए, 3 से काट दिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 5 तो नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 से काटिए, 1 कट गया, ये नहीं कटा सर, ये 5 बार कट गया, ठीक है। 5 से काटिए, ठीक है, सब कट गया, यानी 3 में 6 पंजे 30, तो ये एलसीएम यहाँ 30 आ गया, तो उसको बड़ी लाइन बना के लिख देंगे 30, ठीक है। नीचे ऊपर 1 है लिखिए, 2 है लिखिए, 2 है लिखिए, 6 से भाग करिए 30 में 5 बार जाएगा, 5 गुणा ऊपर, 5 से भाग करिए 30 में 6 बार जाएगा, 6 गुणा ऊपर, 15 से भाग करिए 30 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा ऊपर, ठीक है। तो जय बार जाता है उसका गुणा ऊपर करते हैं,
तो वह 1 पंजे भैया सर 5 पाता है, माइनस 2 छंग सर 12 होता है, यहाँ प्लस 2 दूना 4 हो गया, बट्टे भैया 30 हो गया। ठीक है सर, ठीक है। तो पहले 5 और 4 जोड़ लीजिए, तो 5 और 9 हो गया, फिर माइनस 12 बट्टे 30। अब देखिए 12 में से 9 गया सर, 3 बच्चा, अभी माइनस क्यों, 12 से घट गया ना यहाँ पर, इतना हो गया। काटिए, 3 एक कम 3, 3 धम्मा 30, लेकिन माइनस तो रहेगा ना, तो भैया ये हमारा सुंदर सा आंसर हो जाता है। सो आशा करते हैं ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो है सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान रखना है ना। तो अब पढ़ते हैं भैया इसके सेकंड पार्ट की ओर। सो भैया करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये भी है आसान। तो हो गया यहाँ पर 3/8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 पाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस इंटू माइनस सर माइनस ही होता है, 5/36। ठीक है, ठीक है। अब 8, 3 और 36 का एलसीएम निकालिए। तो भैया निकालते हैं सर, 8, 3 और 36 का। तो सबसे 2 से काट दीजिए, ये 4 बार कटेगा नहीं कटेगा, 18 बार कटेगा ना, क्योंकि 18 में 36 होता है। 2 से काटिए, 2 बार कटेगा नहीं कटेगा, 9 बार कटेगा। 2 से काटिए, 1 कट गया। ठीक है, ये नहीं कटेगा सर, ये नहीं कटेगा। 3 से काटिए भैया, ठीक है, फिर 3 से काटिए, कट गया। सर एलसीएम कितना आया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 सर, 8 24 हुआ, 24 तरीके सर कितना होता है, 24 तरीक होता है 72, नहीं समझना। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, तरीक 24, 24 तरीक 72, एलसीएम भैया 72 आ गया। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 72, यहाँ 3 है लिख दीजिए, प्लस यहाँ 2 है लिख दीजिए, यहाँ 5 है लिख दीजिए। ठीक है, 8 से भाग करिए 72 में, तो 8 9 72 होता है, 9 बढ़ जाएगा, तो 9 गुणा ऊपर कर देंगे। 3 से भाग करिए 72 में, कई बार जाएगा, देखिए 3 दूना 6, 24 बार जाएगा ना अपन, एंड 3 चौके 12, 24 बार जाएगा, 24 गुणा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, 36 भाग दीजिए 72 में, सब 2 बार जाता है ना, 36 दूना 72, 3 दूना 27 हो गया, प्लस 24 दूना भैया 48 हो गया, माइनस 10 हो गया, बटे 72। अब 27 और 48 जोड़िए, तो यहाँ पाता है भैया 75, कितना पाएगा, 75 माइनस 10 बटा 72 है ना। तो ऊपर बची भैया 65, क्योंकि 75 में 10 गया 65 आता भैया, नीचे आएगा 72। तो हमारा यही सुंदर सर आंसर इसका भी आ जाएगा। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा। सो ये अब करते हैं प्रश्न नंबर 7। सो देखिए प्रश्न 7 में हमें सत्य कथन को बताना है। ठीक है, इसके कई पार्ट हैं, तो सबसे पहले मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ। बोला कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। सर बिल्कुल नहीं होगा, क्यों सर, कैसे नहीं होगा, देखिए बोला कि 2/5 में से घटाना, क्या घटाना सर, ये पूरी कथा घटानी है। ठीक है, तो देखिएगा 0 आए कभी, इनको सॉल्व करिए, कितना है 2/5 माइनस और प्लस हो गया यहाँ पर, प्लस 2/5, इनको सॉल्व कितना आएगा, देखिए ऊपर 4/5 है, क्या 0 है सर, 0 नहीं है, ये कथन क्या है, असत्य है सर, असत्य बोल रहा है। क्या बोला ये, असत्य बोला, सत्य नहीं बोला भैया। इसमें से ये घटाना 0 नहीं आएगा। अगर लिखा हो तो 2/5 में से अगर हम 2/5 घटाएंगे तो 0 आएगा, है ना। इसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो आशा करते हैं समझ में पहला पार्ट आ गया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट में भैया ये बराबर इसके दिया है, तो हमें बताना है सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो कैसे बताएं भैया, पहले इधर सॉल्व कर लीजिए और फिर इधर सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो कथन सत्य है, नहीं तो असत्य है भैया। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ कितना आएगा, देखिए यहाँ आएगा 2/7 माइनस 3/7। ठीक है, इधर सॉल्व करिए, कितना आएगा यहाँ पर माइनस 3/7, माइनस माइनस प्लस का 2/7 भैया, है ना। ठीक है सर, यहाँ एलसीएम 7 आएगा, यहाँ -2 आएगा, -3 आएगा। ठीक है, देखिए 7 एक कम 7 एक बार जाएगा, गुणा ऊपर करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट शो कर रहा हूँ। यहाँ आएगा 7, ठीक है, यहाँ -3 आएगा, -2 आएगा, है ना। ठीक है सर, -2 क्यों प्लस आएगा ना आपको। देखिए इधर है वो -5/7, सर इधर है कितना,
इधर है -1/7। क्या दोनों बराबर हैं? सर बिल्कुल बराबर नहीं, ठीक है। वो कथन क्या है? गलत है सर, बराबर नहीं है, असत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? असत्य है कथन। अगर दोनों तरफ बराबर आता, अगर जैसे इधर -5/7 है तो इधर भी अगर -5/7 आता तो ही सत्य होता, जबकि यहाँ -1/7 है। असत्य बोल रहा भैया, बराबर नहीं है सर। आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। अब करते हैं सर इसका थर्ड पार्ट। तो भैया करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बोला -3/4 माइनस -7/4 ये बड़ा है किससे? 1/4 से। देखिए इसे लिखा है 5 और 4, इसमें बड़ा कौन है सर? इसमें बड़ा 5 है, तो जो बड़ा रहता है ना उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, ठीक है। तो बोला भैया ये पूरा चीज़ इससे बड़ा है। सर चेक कर लेते हैं बड़ा है या नहीं, ठीक है। समझिए यहाँ आएगा -3/4, ठीक है। माइनस में भैया प्लस हो गया, ठीक है। हाँ प्लस का 7/4, ठीक है। इनको साथ में लिखते रहिए, क्या दिक्कत है ना। 4 4 कैल्शियम भैया सर 4 आया, यहाँ 3 होगा, यहाँ 7 होगा ना। अब देखिए 4 1 कम 4 एक बार जाए, एक गुणा ऊपर करिए 3 ही तो रहेगा ना। 4 से भाग करिए 4 में, एक बार जाए गुणा ऊपर करिए 7 ही रहेगा, ठीक है। वैसे अगर हर समान है तो, अगर हर समान है तो ऊपर कुछ नहीं करते, ठीक है। ऊपर अगर ऊपर बात सेम लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान सुने आप, अगर हर सेम है तो ऊपर जो है वही आएगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे आप, है ना। तो यहाँ देखिए माइनस से प्लस घटेगा, ऊपर बचेगा 4/4, है ना, यानी हो गया 1/4। देखिए 4, अब देखिए 4/4 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? बोलिए। 4 चीज़ों को 4 लोगों में बांटो या फिर एक चीज़ को 4 लोगों में बांटो, कौन बड़ा होगा भैया? कहो ये बड़ा है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझिए, इसको भाग करिए, एक आएगा ना। आप एक में भाग करिए किससे? सर एक में भाग करिए 4 से, कई बार जाएगा यहाँ पर? 0 बार जाएगा ना आप, है ना। लगाओ पॉइंट बड़ा 0, 4 दूना 8, बचा कितना? 2 4 5 20। यहाँ है 0.25, बोलिए कौन बड़ा है? कहूँ सर एक बड़ा है, तो 0.25 है ना, ये छोटा है। ये कथन क्या सत्य है? ये भैया सत्य बोल रहा है ये। क्लियर यहाँ तक? सर बहुत बढ़िया क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे में ना समझ आए ना तो आप भाग कर लीजिए, ठीक है। तो आप भाग करने के बाद देख लेंगे भैया, एक तो बड़े होता है ना 0.25 से ना। देखिए 1 रुपया ये क्या चवन्नी है ना, 0.25 यानी 25 पैसा, बात सुनो ना आप। तो आशा करते हैं भैया ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो करते हैं इसका भैया फोर्थ पार्ट। सो देखिए इसका चौथा पार्ट दिया है, बोला कि जो ये पूरा चीज़ है ये -5 से बड़ा है। सर देख लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है, बड़ा या झूठ बोल रहा है। देखिए यहाँ पाएगा -12/7 है ना, ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ पाएगा -8/7 है ना, ठीक है सर। तो यहाँ भैया 7 है ना, यहाँ होगा -12 -8, एक से गुणा करने में कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। ऊपर 7 से भाग करिए 7 में, एक बार एक गुणा करिए ऊपर भरे ही रहेगा ना। 7 से भाग करिए 7 में, एक बार एक गुणा करिए 8 में, 8 ही तो रहेगा। -8, ठीक है भैया। देखते हैं ये कितना हुआ, -20 हुआ बटा 7, ठीक है सर, ठीक है। और देखिए -5 बड़ा है या फिर -2 बटा ये सॉरी -20/7 बड़ा है, कौन बड़ा है? ठीक है बताइए सर, इसमें बड़ा कौन है? एक भाग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 20 में भाग करिए 7 से, 7 दूना 14, बचा कितना 6, लगाइए पॉइंट बढ़ाइए, ठीक है। कई बार जाएगा बोलिए? 7 8 56 है ना, बचा 4, ठीक है। 7 6 42, 7 6 42 नहीं, 7 5 35, ठीक है। यानी होगा -5, एक कितना वहाँ पर -2.85, ठीक है। इसे आता रहेगा तो मतलब खाली बताइए लीजिए, ठीक है। ज़्यादा भाग मत करिए, ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं पूरा, ध्यान दीजिए, है ना। अब समझिए इन दोनों में कौन बड़ा? सर इन दोनों में कौन बड़ा है बताइए? कहो सर इसमें 5 बड़ा है, नहीं सर यही बड़ा है। सर कहो कैसे नोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा तो लग रहा है ना। देखिए अगर लिखा है, ठीक है 2, ठीक है, बड़ा है किससे? 1 से, ये सही है, ठीक है। लेकिन लिखा है भैया 2 ऐसे, ठीक। अब बोलिए इसमें कौन बड़ा है भैया? इसमें ये बड़ा है, ठीक है। तो माइनस वाले में उल्टा होता है, इसमें ये बड़ा है लेकिन इसमें क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। समझो ना आप, ये समझिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिया है, हमने किसी से 50 रुपये उधार लिया है, तो भैया बड़े थमे हुए, ठीक है। हमें कम चुकाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझना आप, इतना समझना, ठीक है। अगर अब भी नहीं समझ तो समझे फिर समझिए, ठीक है। आपने संख्या रेखा देखी है ना, बीच में 0 होता है, 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, ठीक है। ये चलता रहता है, इधर -1 इधर -2 -3, ठीक है। यहाँ पर यहाँ क्लियर,
यहाँ माइनस 3 ऐसे आता रहेगा, ठीक, रुकता नहीं है ना। देखिए जो अगर हम इधर से इधर बढ़ेंगे ना तो संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक, मतलब संख्या का मान बढ़ता जाएगा। -3 से बड़ा होगा -2 से बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा 2 से बड़ा होगा 3, ठीक, मतलब इधर जाने बढ़ता है, इधर आने में घटता है भैया। देखिए -5 कहीं इधर आएगा, है ना, सुनिए -2 इधर है और -1 इधर है, तो इसमें बड़ा कौन भैया, बड़ा -1 है ना, -1 उल्टा होता है। तो ये कथन क्या भैया, सत्य है। तो ये सत्य है, यही चीज़ क्या है, बड़ी है, ध्यान दीजिए, है ना। सो आशा करते हैं भैया ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, ठीक है। सो ये होती है एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।